हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो कंजंक्शन टॉपिक के अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर। तो बताइए ज़रा, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लगता है आपको आंसर? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? द रीज़न वाई। हमें क्या दिखाई दे रहा है? द रीज़न वाई। द रीज़न वाई। तो अगर सेंटेंस में द रीज़न वाई आ चुका है तो क्या नहीं आएगा? बिकॉज नहीं आएगा। ठीक है ना? तो इस वजह से यहाँ गड़बड़ हो गई। यहाँ पे द रीज़न वाई भी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? तो इसका मतलब जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो हमें क्या करना होता है? बिकॉज किसका मतलब वहाँ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये गलती यहाँ है। तो अगर तो क्वेश्चन सिर्फ ये आता है भी गलती किस पार्ट में, फिर तो अपने को चुपचाप सिलेक्ट कर लेना ये वाला पार्ट। अब हाँ, अगर इसको फ्रेज रिप्लेसमेंट है तो अभी हमें इसकी जगह यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? दैट। वो बात अलग है। अगर हमें इसके फ्रेज इंप्रूवमेंट आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, तो इंप्रूवमेंट ऐसे होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जब नॉट आया हो और हार्डली आया हो तो दोनों एक साथ। ठीक है ना? तो अब हमें ऐसी सिचुएशन में हार्डली को रखना पड़ता है, नॉट को हटाना पड़ता है। नॉट को हटाएंगे हम। दिस स्टोर हार्डली हैड। हमें यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? हार्डली हैड। दिस स्टोर हार्डली हैड एनी ऑफ दोज गुड्स। ठीक है, हमें थोड़ी जगह चेंज करनी पड़ेगी। हैड नॉट हार्डली की जगह क्या लिखना पड़ेगा? हार्डली हैड। हाँ जी, नेक्स्ट। जब तक आपको पेयर याद नहीं होंगे ना, जो मैंने कहा है ना आपको पेयर याद रखने पड़ेंगे, तो पेयर याद रखोगे तो हाँ क्या आएगा? तो क्यों हुआ? सो के बाद हमने कहा था अगर आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब कुछ भी नजर आ जाए, अगर सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब कुछ भी नजर आ जाए, हालांकि अभी ये क्या है? एडवर्ब है, तो हमें एक दैट चाहिए। तो इट से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? अब देखो, दैट के बाद ये क्लॉज आ रहा है एक, ये वो रूल है। तो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब लगा हो तो दैट के बाद क्लॉज आएगा। अगला देखो। द पीरियड डैश वाज वेरी सिग्निफिकेंट। तो पीरियड का मतलब होता है एक अवधि। तो वो एक लंबा टाइम, एक टाइम पूरा का पूरा। तो पूरे के पूरे टाइम को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम 1980 टू 1990। नो सूनर जब शुरू में आता है तो इन्वर्जन हो जाता है। तो इन्वर्जन है तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, आ रही है। और क्या चेक करना है? इसका पेयर। नो सूनर का पेयर किसके साथ बनता है? टी एच ए एन के साथ। ध्यान रखना, टी एच ई एन के साथ भी नहीं, किसके साथ बनता है? ए एन के साथ। आगे। इधर दोनों ही बातें अच्छी हो रही हैं। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो एंड। ठीक है, दोनों ही बातें अच्छी हो रही हैं तो कैसे बट लग जाएगा? शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। अभी दिखाते हैं। योर सक्सेस इन द एस एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑन। तो बट अकेला आ रहा है तो नॉट ओनली आ गया। तो ठीक है ना, नॉट ओनली आया है तो बट ऑल्सो आएगा। कंजंक्शन के ऊपर है। नो सूनर से स्टार्ट हुआ है। एक चीज हमेशा चेक करते जाओ साथ साथ ही कि अगर वो इन्वर्जन है तो हेल्पिंग वर्ब साथ में आया है कि नहीं आया। तो नो सूनर अगर आया हुआ है तो ये जरूर चेक करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ई नहीं, ए।
I haven't been to New York before. I haven't been to New York before. हमने ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट मैंने आपको एडवर्ब के अंदर करवाया था, याद हो तो, जब मैंने इन्वर्जन करवाया था. आई हैवंट बीन टू न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क नहीं गया, ना ही मेरी सिस्टर. याद है? तो ऐसी सिचुएशन में हमने एक आपको फॉर्मूला लिखवाया था, पैटर्न लिखाया था कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो शुरू में, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो और उसके बाद आपको एंड लगा के नीदर लगाओ, उसके बाद एक एंड लगाओ, एंड के बाद क्या लगाओ? नीदर. तो नीदर अपने बाद पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट. ठीक है जी. और ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ये किस हिसाब से आएगी? इस नेगेटिव सेंटेंस के हिसाब से, यानी इसका जो टेंस कौन सा है. ठीक है ना? तो इसका जो टेंस है इसके हिसाब से ही क्या आएगी? ये हेल्पिंग वर्ब आएगी. अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है. आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर. तो नाइदर हैज माई सिस्टर, ना ही मेरी सिस्टर. फिर पूरी लाइन बार लिखनी पड़ेगी. रूल है ना, जो आप पूरा, अगर आपको सेंटेंस छोटा करना है तो सिस्टम के साथ चलनी, तो पूरी लाइन बोलो. फिर वो कहता है मैं कभी न्यूयॉर्क नहीं गया, ना ही मेरी सिस्टर. बात आ गई ना? उसका मतलब ना ही मेरी सिस्टर बोलने से ये है कि मेरी सिस्टर भी कभी न्यूयॉर्क नहीं, तो फिर पूरा लाइन बोलना पड़ेगा, पूरी लाइन बोलनी पड़ेगी. नॉट माई नहीं आता ना, फिर ये नहीं आएगा. वो समझ आई? स्केर्सली से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है. इन्वर्जन है तो हेड भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं. हेल्पिंग वर्ब आ रही है. और स्केर्सली का पेयर देन के साथ नहीं बनता, किसके साथ बनता है? व्हेन के साथ. क्या? मैं पहुंचा ही था कि ट्रेन निकल गई. हाँ, ये तो तुलना वाला तो आएगा ही नहीं ना. क्यों आएगा तुलना वाला? मैं पहुंचा ही था कि ट्रेन, समझ लो, निकल गई. इसमें देखो द रीजन वाई आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, तो समझ लो गलती यहां है. तो यहां पे भी दैट लगाना पड़ेगा अपने को. ठीक है, बस द रीजन वाई आ गया ना, तो बस बिकॉज गया. ठीक है, वो बिकॉज गया. द रीजन वाई ही वाज रिजेक्टेड. समझ आ गई? हाँ, ओके. टू यंग वो सही है सेंटेंस. अनलेस, अब अनलेस के साथ क्या नहीं आएगा? टू भी साथ में जाएगा. अनलेस यू गिव. क्लियर है? थोड़ा छोटा हो जाएगा ना तो फिर दिखेगा नहीं वीडियो में. नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल. अब इसके अंदर दरअसल क्या है, दो चीजें आ रही हैं. ईदर के बाद क्या आ रहा है? ईदर के बाद आ रहा है टू, और के बाद आ रहा है V1. यहां पे देखो, यहां पे आ रहा है कॉम्प्रीहेंड, यहां पे V1 है. तो इसका मतलब ईदर के बाद आ रहा है 2+V1, और के बाद आ रहा है सिर्फ V1. अब या तो हम यहां 2 लगाएं
या हम क्या करें, इस ईदर को बस यहां ले आए, हटाएं क्यों। अब ईदर के बाद भी V1 और के बाद भी इतना सा करना है, दोनों मतलब नहीं नहीं, तो जब यहां से ठीक हो सकता है तो उधर क्यों ठीक करेंगे। ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट चलना है हमें, तो जब लेफ्ट में ये ऐसा सिस्टम बन रखा है तो उधर नहीं जाएंगे। वैसे भी इसकी मीनिंग में फर्क आ रहा है ना, देखो वो कह रहे हैं कि जितने भी डिप्लोमेट आए थे ना, उनमें से कोई भी जो है वो काबिल नहीं था किस चीज के, ईदर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व, मतलब कॉम्प्रीहेंड करने के भी और सॉल्व करने के भी। अब ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है। नीदर का पेयर बनना किससे है, नॉर से। नीदर का पेयर किससे बनेगा, नॉर से। वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल। देखो एज वेल का मतलब होता है भी। वो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं, और यानी एंड एक्साइटेड एज वेल। हम बहुत ज्यादा खुश हैं और एक्साइटेड भी हैं, ऐसा कहना चाह रहा है वो, समझ आई। और हम एक्साइटेड भी हैं। When her son got a job, जब उसके बेटे को जॉब मिली, तो जब ये when क्या है, कंजंक्शन ऑफ टाइम, और कंजंक्शन ऑफ टाइम के साथ हमने क्या यूज नहीं करना, देन, सो, देयरफॉर, ये चीजें यूज हमने नहीं करनी। यहां सिर्फ कॉमा लगेगा, ठीक है, यहां सिर्फ कॉमा लगेगा। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज ऑल दैट वी वांट। यहां पे कंजंक्शन चाहिए। ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट है, इज इसकी क्या है, वर्ब, ठीक है, क्लॉज हो गया। ये क्या है, सब्जेक्ट, वांट क्या है, एक और क्लॉज हो गया। तो हमें क्या चाहिए, एक कंजंक्शन, तो यहां पे एक दैट लगाना पड़ेगा यहां पे। ब्रेड एंड बटर इज ऑल दैट वी वांट, यानी रोजी रोटी बस वो चीज है जो हमें चाहिए। The cost of the new machines is likely to be so high as, so adjective as कब यूज करते हैं, हाँ जी, जब सेंटेंस नेगेटिव हो, यानी जब भी सो डैश, यानी सो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एज लगा होगा, तो सो से पहले क्या लगा होना चाहिए, है क्या यहां पे। जब नहीं है तो हम सो की जगह बस क्या कर देंगे, एज हाई एज, क्या कर देंगे, एज हाई एज। हाँ जी, आगे वाला तो बिल्कुल ही बच्चों वाला है। एज और एज के बीच में कैसी डिग्री वाली चीज आती है, तो क्या करें, एज फास्ट एज। उसको बहुत तेज बुखार था, एंड इसी प्रकार से, 10 का मतलब होता है इसी तरह से। 10 का मतलब क्या होता है, इसी तरह से। तो इसी तरह से चाहिए या इसी वजह से चाहिए, तो 10 नहीं आएगा, एंड 10 की जगह सिर्फ क्या लिख दो, नो सूनर क्या है, अगर नो सूनर इन्वर्जन है तो इसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आई क्या, कहां है, हाँ तो फिर नहीं आई ना, गलती यही होगी। अब तो देन आया हुआ है। तो मैंने कहा था ना, जब भी इन्वर्जन वाली कोई चीज आ रही है, सबसे पहला काम क्या है, क्या चेक करना है,
तो नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास, यानी बच्चे टीचर क्लास में एंटर किया ही था कि बच्चे खड़े हो गए। तो नो सूनर डिड, हमें क्या लगाना है? नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास, और डिड के साथ V1 लग जाता है ना, तो हमें सिर्फ यहां पे एक डिड लगाना है नो सूनर के बाद, सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ आई? नो सूनर को हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना अपने बाद, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए किस हिसाब से? क्योंकि स्टूड किसका है? V2 है। स्टूड पास्ट इंडेफिनिट में है ना, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से वर्ब कौन सी चाहिए? हाँ हो सकती है, पर सब्जेक्ट के बाद पर V3 को तो कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना। अनलेस यू विल वर्क हार्ड, अनलेस मॉडल, बस ये तो इतने में निपट गया है। तो keep him at an arm's length lest you may, अगर लेस्ट आया हो तो सिर्फ क्या आता है उसके साथ? शुड आ सकता है, और साथ में नॉट भी नहीं आता। दो चीजों में गलती आ गई, एक तो लेस्ट का पेयर बनता है कौन से मॉडल के साथ है, और नॉट भी नहीं आता। द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड, ब्रीफिंग का मतलब छोटा लेक्चर होता है, वो लेक्चर होगा, विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM टू, अब चलो दोनों ही मानते, चलो अपने मान लेते हैं अभी उसके बीच में होएगा या वहां से लेके वहां तक होएगा, तो जैसे मर्जी मान लो, गलती इसी में निकलेगी। ठीक है ना? ठीक है, तो ऐसे कर लो, इसको फ्रॉम कर दो, फ्रॉम 2 PM टू 3 PM। अनलेस आ रहा है तो डू नॉट। चलो आगे, दिक्कत तो वही है। सो के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, लेकिन ये एडजेक्टिव है और उसके बाद नाउन है, तो नाउन एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके क्या बनता है? यानी हम इसका मतलब सो के बाद नाउन आ गया, ये तो सो के बाद नाउन तो नहीं आ सकता, क्या करें? बस सो को हटा दो, फिर यही खराब कर रहा है। नो सूनर क्या है? इनवर्जन, तो इसको अपने साथ सबसे पहले क्या चाहिए? तो हेड कहां लाओ? नो सूनर के जस्ट बाद। नो सूनर हैड शी रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन शी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स, जैसे ही उसको अपनी एक बड़ी भूल का एहसास हुआ, उसने वैसे ही क्या कर दिया? उसको ठीक करना। वो उतनी ज्यादा इंग्लिश में वेल वर्स नहीं थी जितना कि हमने सोचा था, उतना ही जितना कि सो के बाद में एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ भी आ सकता है। उतना ही जितना के लिए फॉर्मूला ही हमारे पास एक है, एज या। अब क्योंकि यहां पे नॉट आ रहा है तो सो चल जाएगा, तो सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज, हेड की जगह क्या आएगा? एज। मिस्टर सिन्हा जो मेरे दोस्त हैं, फिलोसफर हैं, गाइड हैं, नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हेयर, यहां पे एक चीज तो क्या आ रही है? नॉट ओनली। नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है? नॉट ओनली के बाद तो आ गया V2 प्लस V1 प्लस ING, ये आ रहा है। और बट ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है? सिर्फ। तो इसको ठीक करने का कोई तरीका दिख रहा है क्या?
बस अगर हम इस स्टॉप्ड को यहाँ ले आए तो फिर नॉट ओनली के बाद भी क्या आएगा, बट ऑल्सो के बाद भी क्या आ जाएगा। तो कह रहे वो मेरा वो दोस्त है ना, उसने बंद कर दिया ना केवल आना बल्कि जाना भी। समझ आई? नीदर द डॉक्टर नोर द नर्सेज वर एस्लीप। अब यहां पे ये वर्ब है, ये वर्ब है यहां पे, और इस फॉर्मूला में ये हमने कर रखा है, जो वर्ब होती है वो हमेशा किसके हिसाब से आती है, जो पास है। तो यहां पे ये गलत है, सही है? हाँ, तो नर्सिस हैं तो वर ही आना था। नीदर द डॉक्टर नोर द नर्सिस वर एस्लीप व्हेन द इंजर्ड वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। ये नो एरर है, एकदम सही है ये। एज सुन एज का मतलब कंडीशनल सेंटेंस बन गया, जैसे ही पियोन ने बेल बजाई, तो ये कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है, तो कंडीशन के साथ क्या नहीं आता, देन नहीं आता। ये कंजंक्शन ऑफ टाइम है ना, जितने भी कंडीशनल वर्ड्स होते हैं सारे कंजंक्शन ऑफ टाइम होते हैं, और उनके साथ क्या नहीं आता, देन नहीं आता। देन सो ना, वो भी नहीं आएगा यहाँ पे। उनका पेयर नहीं बनता ना, सिर्फ पेयर बनता किससे, कॉमा के साथ। कॉमा लगाइए फिर। हार्डली एक इन्वर्जन करता है, तो हार्डली के जस्ट बाद क्या आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस, इसका पेयर बनता किससे है, स्केर्सली का पेयर किससे बनता है, ये हेड आया वो इतना सही है। स्केर्सली हैड आई बॉट द टिकट व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, सही है। मैंने टिकट खरीदी थी कि ट्रेन निकल गई। Many of the freedom fighters are so respectful. So adjective as का मतलब so के पहले क्या चाहिए, बस हमें यहां क्या चाहिए, वो कह रहे उतने ही रिस्पेक्टफुल हैं, अगर ज्यादा नहीं है तो। दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस, द सेम प्लस नाउन वाला रूल। क्या ये रूल हमने पढ़ा था प्रोनाउन में, द सेम प्लस नाउन आ जाए तो उसके बाद हमें चेक करना है कि अगर एक्शन हो रहा है, चूजन में एक्शन आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, दैट। वैसे भी गलती है, वैसे भी गलत है ना। इन जगह के लिए हम हु का यूज, यही वो जगह है, ठीक है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। She asked me that, उसने मुझसे पूछा, तो दैट और वाई इकट्ठा आ गया, दो कंजंक्शन इकट्ठे आ गए, ठीक है, दैट भी आ गया, वाई भी आ गया। अब क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रही है तो हमें वाई तो रखना ही पड़ेगा, क्या हटेगा, दैट हटेगा। लेस्ट का पेयर किसके साथ बनता है, एज आमिर खान, क्योंकि यहां एज का मतलब क्या है, क्योंकि आमिर खान एक परफेक्शनिस्ट है, तो ही ऑलवेज इंसिस्ट्स रीटेक्स। तो एज, सिंस और बिकॉज, एज, सिंस और, जब ये सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो उसका पेयर सिर्फ किससे बनता है, कॉमा से, सो नहीं लगाएंगे हम। जब एज, सिंस और बिकॉज सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो पेयर किससे बनाते हैं वो, इस कॉमा का मतलब क्या निकलेगा, इसलिए इस कॉमा का मतलब क्या निकलता है,
वो ईदर का पेयर किससे बनता है? तो ईदर का पेयर ये किससे बना रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम्हें या तो ज्यादा मेहनत करनी चाहिए या फिर लाइफ में दुख झेलने के लिए तैयार हो जाओ। दुख सही है क्या? देखो ये भी एक बिल्कुल बच्चों वाला रूल होता है। जो वेदर होता है ना, वेदर, वेदर अकेला भी आ सकता है, वेदर अकेला भी आ सकता है, ठीक है। और वेदर, वेदर और के साथ भी, वेदर और के साथ भी आ सकता है, ठीक है ना। वेदर की मर्जी है, वो अकेला भी आ सकता है और, लेकिन इफ और के साथ नहीं आ सकता। इफ और के और का ईंट कुत्ते का वैर है। ईंट और कुत्ते का मुझे ही तो इफ के साथ और नहीं आ सकता। रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ा सोच के बोलना पड़ेगा। ठीक है जी, इसके अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू पे एनी हीट टू द प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स। देखो यहाँ इफ आ रहा है ना, इफ, तो इफ आ गया तो इफ की वजह से हमें हमें क्या नहीं लगाना, और नहीं लगाना, वो दूर चला गया। हाँ, इफ ये रहा और ये रहा और यहाँ पे है, तो इसका मतलब अब हमें करें क्या, तो इफ की जगह क्या लगाएं, वेदर लगा दे, क्योंकि इफ और तो इकट्ठे आएंगे नहीं, तो क्या लगा दो, ठीक है, वेदर लगा दो। और ये ना ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारा लेफ्ट टू राइट वाला रूल फेल हो जाता है यहाँ पे आगे। इफ और वाले केस के अंदर जब भी हमें इफ और दिखाई दे तो इफ हटा के क्या लगाना होता है, वेदर। ऐसा नहीं भी और हटा दो, क्योंकि फिर सेंटेंस सही नहीं बनेगा। दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दैट। तो सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम के लिए हम हु तो लगाने से रहे, तो गलती तो समझ हमें वैसे भी आ जाएगी कि प्रॉब्लम के लिए हम क्या नहीं लगा सकते। लेकिन अगर कोई सोचे यहाँ पे मैं विच लगा दूं, क्योंकि प्रॉब्लम के लिए विच तो लगाया जा सकता है, पर यहाँ विच भी नहीं आएगा। कारण है सच। सच के बाद नाउन ही आता है। तो अकॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लिकेटेड क्या है, ए क्या है, और इन तीनों को जोड़ दें तो भी सिस्टम नाउन में ही खत्म होता है। यानी इसका मतलब सच के बाद क्या आया है, तो सच के बाद नाउन आता है, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, दैट प्लस क्लॉज। तो यहाँ पे अपने को पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि सच आ रहा है ना, तो सच, पहली बात तो हु वाला ही रूल यहाँ लग जाएगा कि यहाँ पे हु तो आ नहीं सकता, तो अपने यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, दैट। नहीं क्लोज, चलो वो क्या, क्लोज दूसरे तरीके से आ गया। यहाँ पे दैट दोनों काम कर रहा है ना, यहाँ पे दैट कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, आरपी का भी काम कर रहा है ना, चल जाएगा। ठीक है जी, तो दोनों ही ऑप्शन है, दैट के बाद क्लॉज भी आ जाए, चाहे दैट के बाद उसके बाद क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, वो चल जाएगा। क्योंकि दैट यहाँ पे क्या काम करता है, आरपी जैसा काम कर रहा होता है। जब सच आ रहा है ना, सच के साथ नाउन, ये तो रूल पक्का ही होता है कि सच के साथ क्या आता है, रूल क्या है, सच के बाद नाउन ही आएगा। आप सच के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब को नहीं लिख सकते। ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल, हालांकि ये किताबें, ऑल्दो, तो ऑल्दो का पेयर कभी भी किससे नहीं बनता, बट से नहीं बनता, या तो कॉमा से या फिर येट से।
ये रूल होता है। ऑल्दो का पेयर या तो कॉमा से बनता है या ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में कामयाब नहीं हुआ, फिर भी उसने मेहनत बहुत की थी, फिर भी उसने मेहनत बहुत की थी, हालांकि उसने मेहनत बहुत की थी। ऐसे ही होएगा ना। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो मदद नहीं करता किसी की, समझ आ गई, पर वो मदद नहीं करेगा किसी की, बिकॉज क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। तो इसका पेयर कभी भी किसके साथ नहीं बनता, सो देयरफॉर देन, ये सब नहीं आते। यहां सिर्फ एक कॉमा काम करेगा, जो कॉमा लगा भी हुआ है तो कॉमा ही काम कर जाएगा, और कॉमा का मतलब यहां पे क्या है, इसलिए बोथ आ रहा है इधर, बोथ। तो पहले देख लो, ये भी चेक करो कि बोथ और एंड पेयर बना के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि दोनों अमीर और गरीब, इसका मतलब पेयर है, तो यहां एंड चाहिए हमें। दोनों अमीर भी और गरीब भी आर अफेक्टेड इक्वली, तो यहां पेयर है, इसी वजह से बोथ के साथ क्या लग रहा है, एंड लगाना पड़ रहा है, पेयर बन रहा है। आई कैन नॉट से इफ ही हैज पेड और नॉट। हाँ जी, इफ आ गया और आ गया तो क्या करें, इफ की जगह क्या लगा दो, वेदर। 10 साल बीत चुके हैं, दैट आई रिटर्न होम फ्रॉम अमेरिका, तो दैट या सिंस 10 साल हो गए हैं, 10 साल बीत चुके हैं जब से मैं अमेरिका से आया हूं और यहां रहा हूं, यहां रहने लगा हूं, तो जब से चाहिए, जब से। इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years ago, ये 10 साल पहले की बात है, ये 10 साल पहले की बात है, जब, हमें यहां व्हेन चाहिए, जब उसने मुझे लेटर लिखा था, ठीक है ना, जब उसने मुझे लेटर लिखा था, 10 साल पहले की बात है, वो मरा नहीं होता, ही वुड नॉट हैव डाइड। अब अगर चाहिए यहां पे, इफ यू हैड हेल्प्ड हिम इन टाइम, अगर तुमने समय पर उसकी मदद कर दी, स्केर्सली, यानी यहां पे इन्वर्जन है तो हमें चेक करना है, पहले क्या करो, फिर ऐड यहां लेके आओ। द लेबरर्स रिलैक्स, जो लेबर है वो रिलैक्स करती है, हाँ जी, तो रिलैक्स तो लगातार ही करेगी ना। चलिए जी, दैट्स ऑल।